पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी कैथोलिक कलीसिया के साथ में मिलकर प्रेरित संत पौलुस के मन परिवर्तन का पर्व मनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार पौलुस को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ती है और वह अपना कुमार्ग छोड़कर ईश्वर के सानिध्य में आता है। आइए हम अपने आप को तैयार करें, जिससे कि हम अपने वचन के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से दूसरों के जीवन में शांति लाएं एवं प्रभु के नाम का बखान करें। कुछ क्षण मौन रूप से हम अपने पापों को, गुनाहों को प्रभु को अर्पित करें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचा कर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने प्रेरित संत पौलुस के उपदेशों द्वारा समस्त संसार को धर्म ज्ञान दिया। आज हम उनके मन परिवर्तन का उत्सव मना रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि हम उनका अनुकरण करके तेरे निकट आए और संसार के समक्ष तेरे सत्य का साक्ष्य दें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिस आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 22 वाक्य 3 से 16। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। बपतिस्मा ग्रहण कीजिए और यीशु के नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाइए। पौलुस ने लोगों से कहा, मैं यहूदी हूँ। मेरा जन्म तो सिलिसिया के तारसुस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहाँ इस नगर में हुआ। गमालियल के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली है। मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक बन गया जैसा आप सब आज हैं। मैंने इस पंथ को समाप्त कर देने के लिए इस पर घोर अत्याचार किया और इसके स्त्री पुरुषों को बांध बांध कर बंदीगृह में डाल दिया। प्रधान याजक तथा समस्त महासभा मेरी इस बात के साक्षी हैं। उन्हीं से पत्र लेकर मैं दमिश्क के भाइयों के पास जा रहा था, जिससे वहाँ के लोगों को भी बांधकर यरूशलेम ले आऊं और दंड दिलाऊं। जब मैं यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो दोपहर के लगभग एकाएक आकाश से एक प्रचंड ज्योति मेरे चारों ओर चमक उठी। मैं भूमि पर गिर पड़ा और मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? मैंने उत्तर दिया, प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा, मैं यीशु नाज़री हूँ, जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, किंतु मुझसे बात करने वाले की आवाज़ नहीं सुनी। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उत्तर दिया, उठो और दमिश्क जाओ। तुम्हें जो कुछ करना है वह सब तुम्हें वहाँ बताया जाएगा। उस ज्योति के तेज के कारण मैं देखने में असमर्थ हो गया था, इसलिए मेरे साथी हाथ पकड़कर मुझे ले चले और इसी प्रकार मैं दमिश्क पहुंचा। वहाँ अनानियस नामक सज्जन मुझसे मिलने आए। वह संहिता पर चलने वाले भक्त और वहाँ पर रहने वाले यहूदियों में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने मेरे पास खड़ा होकर कहा, भाई साउल, दृष्टि प्राप्त कीजिए। उसी क्षण मेरे आंखों की ज्योति लौट आई और मैंने उन्हें देखा। तब उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप उसकी इच्छा जान लें, मसीह के दर्शन करें और उनके मुख की वाणी सुने, क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्ष्य देना है जिन्हें आपने देखा और सुना है। अब आप देर क्यों करें? उठकर बपतिस्मा ग्रहण कीजिए और उनके नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाइए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Because
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने 11 को दिखाई देकर उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी, जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अबतूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी कैथोलिक कलीसिया के साथ में मिलकर संत पौलुस के मन परिवर्तन का पर्व मनाते हैं। संत पौलुस एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने गैमालियल के नेतृत्व में शिक्षा ग्रहण करी थी और उनके जो ज्ञानी पंडित के रूप में गैमालियल ने उनको मार्ग प्रशस्त किया था। वह धर्म ग्रंथ के ज्ञानी थे और वह एक फरीसी थे। संत पौलुस के जीवन में जब हम पाते हैं कि किस प्रकार संत पौलुस प्रभु के अनुयायियों के साथ में दुर्व्यवहार करता था, उनकी हत्या करता था और उन्हें बंदी बनाता था। जो भी प्रभु यीशु के नाम पर चलता था, पौलुस उन्हें बंदी बनाता था, पौलुस उन्हें रोकता था। और इसी का साक्ष्य हम संत स्टीफन की मृत्यु के समय देखते हैं कि किस प्रकार वह संत स्टीफन की मृत्यु के समय वो वहां पर था और कपड़ा कलेक्ट करने के लिए लोग उसके पास जा रहे थे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर की योजना हम सभी के लिए अपरंपार है। ईश्वर कब किसे चुन ले, ईश्वर कब किसे अपने स्वर्ग राज्य की घोषणा के लिए बुला ले, ये ईश्वर का कार्य है। और यही बात हम पूरे बाइबल के अंदर पाते हैं कि ईश्वर जिन्हें चुनता है, ईश्वर उन्हें सशक्त बनाता है, ईश्वर उन्हें मजबूत बनाता है। प्रभु का वचन साफ तौर से कहता है कि मैं पापियों को बुलाने आया हूं। और प्रभु ऐसे ही लोगों को चुनते हैं। प्रभु निर्मल मन, कोमल हृदय के लोगों को चुनते हैं। उन पापियों को बुलाते हैं जो पश्चाताप करने के लिए तैयार रहते हैं, जो अपने आप में टूटे हुए रहते हैं। और प्रभु वैसे ही लोगों को चुनता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का यह पर्व पूरी कैथोलिक कलीसिया के लिए बहुत ही बड़ा पर्व है। आज का यह जो मन परिवर्तन का, पौलुस का मन परिवर्तन, पौलुस प्रथम व्यक्ति था जिसकी हम रिटन डॉक्यूमेंट्स पाते हैं। उनके जो लेटर्स थे, सबसे पहले हम वह लेटर्स को पाते हैं जो कि प्रभु यीशु की मृत्यु के कुछ ही समय के बाद में मिलते हैं। पौलुस लोगों को लेटर के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से प्रभु का पैगाम सुनाता है। प्रभु के शिष्य बनने के लिए, प्रभु के अनुयायी बनने के लिए वह उन्हें साक्ष्य देता है। कहा जाता है कि पौलुस एक टेंट मेकर भी था। टेंट मेकर जो टेंट बनाता था और उससे अपना गुजारा भी चलाता था। वह एक ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति था। इसलिए वह लिखने के द्वारा, लिपि के द्वारा वह लोगों को प्रभु का संदेश सुनाता था। और यही बात हम पूरे पौलुस के पत्रों में पाते हैं कि वह अपने आप को प्रभु यीशु का प्रेरित कहता है। और कहा जाता है कि कैथोलिक कलीसिया की स्थापना में पौलुस और पेत्रुस का बहुत योगदान है। और यही बात हम पूरे बाइबल में भी पाते हैं कि किस प्रकार संत
पौलुस जो कि एक हठधर्मी था, जिसका हृदय कठोर था, ईश्वर ने उसे कोमल बनाया। ईश्वर ने उसे अपना इंस्ट्रूमेंट बनाते हुए, अपना साधन बनाते हुए उसका उपयोग किया। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु हमारे कठोर हृदय को, कठोर मन को परिवर्तित करता है। लेकिन क्या हम उस प्रभु को पहचानते हैं? क्या हम उस प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं? क्या हम उस पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए तैयार होते हैं? क्या हम तैयार होते हैं? हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का यह शुभ दिन हम सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हमें प्रभु ने चुना है। हम जैसे भी हैं, प्रभु ने हमें वैसे बुलाया है, और प्रभु हमें निखारता है, प्रभु हमें संवारता है, प्रभु की शिक्षा हमें मजबूत बनाती है। जैसा कि संत पौलुस के जीवन में हम पाते हैं कि पौलुस किस प्रकार से परिवर्तित होता है जब उसे प्रभु छूता है, प्रभु उससे बात करता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए, प्रभु की आज्ञा पर चलते हुए, प्रभु के वचनों को ग्रहण करते हुए, प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए हम अपने जीवन को बिताएं। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, और विशेष रूप से हमारे परिवार के उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु से दूर है, जो प्रभु के वचनों से दूर है, जो प्रभु को नहीं समझते हैं, जो प्रभु को नहीं पहचान पा रहे हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें छुए, प्रभु उनका स्पर्श करे, प्रभु उन्हें ज्ञान दे, प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान दे, प्रभु उन्हें बुद्धि दे, प्रभु उन्हें साहस दे। आइए हम हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जब हम इस रहस्य को समझते हैं तो हम दूसरे के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और प्रभु से हम जब दूसरों के लिए भी मांगते हैं तो प्रभु हमारी दुआओं को, प्रार्थनाओं को स्वीकारता है। आइए हम कुशल मौन रूप से हमारे उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो गलत आदतों में हैं, संगति में हैं, प्रभु से दूर हैं और प्रभु पर मनन नहीं कर पाते हैं। हम उन तमाम भाई बहनों के लिए कुशल मौन रूप से प्रार्थना करते हुए उन्हें इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए
आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम यह दिव्य बलि तुझे चढ़ा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें विश्वास की उस ज्योति से आलोकित करे जिससे उसने प्रेरित संत पौलुस को तेरी महिमा के प्रसार के लिए निरंतर प्रकाशित किया था। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्य को तेरा स्वर्गिक साक्ष्य देता रहे। इसलिए दूतों और समस्त सेनाओं के साथ मिलकर अब और अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरा यशोगान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है
नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे परिवार के मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा की सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप भर लेता है। हम पर दया कर, हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है। हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मैं ईश्वर के पुत्र के विश्वास में जीता हूँ, जिन्होंने मुझे प्यार किया और स्वयं को मेरे लिए अर्पित कर दिया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हम में वही प्रेमाग्नि सुलगा दे जिससे प्रज्वलित होकर प्रेरित संत पौलुस कलीसिया की सेवा करते थे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में निवास करें। ईश्वर को धन्यवाद।